This is Ifsa. I don't generally use mics because my voice is like loud enough for everybody to hear me out. So thank you everybody for sitting down. Thank you everybody for coming and getting to hear to all that we have to say. अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे स्टूडेंट्स कितने हैं? ओके, काफ़ी सारे. अच्छा, अब ये बताएं कि आप में से कितने लोग जो हैं जब वो यहाँ से पढ़ के निकलेंगे, सो दे आर लुकिंग फॉर जॉब्स? Okay, quite a few. And how many of you want to start your own business? All right, less than the number that is looking for jobs. अच्छा जी, अब जो मैं आपको आज बातें करने लगी हूँ वो बड़ी सिंपल हैं, बड़ी इजी हैं. For you to benefit from sitting here and giving me your 15 minutes, I have to sit the watch there. कि आज आपको मैं क्या ऐसा बताऊंगी that will motivate you to start your own businesses. Okay? So आपसे मैं शेयर करूंगी अपनी जर्नी, और उस जर्नी से आप लोग अपने की पॉइंट्स टेक होम करेंगे कि हमने क्या सीखा, because there's a lot of learning for everyone in anyone's journey. All right? So I started my career like in a very routine way. जैसे सब पेरेंट्स कहते हैं अब आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, इकोनॉमिक्स पढ़ें, लॉ पढ़ें, टेक अ वेरी रेगुलर लाइन ऑफ वर्क एंड बी इन दैट लाइन वट एवर यू चूज़. बट इससे आगे पीछे आपने नहीं सोचना. सो आई वॉन्टेड टू गो टू NCA. आई हैड अ क्रिएटिव स्ट्रीक. आई यूज़ टू ड्रॉ, आई यूज़ टू पेंट, बट उसकी इजाज़त नहीं मिली क्योंकि कॉलेज का एनवायरनमेंट नहीं अच्छा. सो आप कोई कन्वेंशनल डिग्री ले लें. सो मेरे बैचलर्स में मेरी इकोनॉमिक्स टीचर ने मुझे कहा था, बेटा आप सब कुछ पढ़ लेंगी लेकिन आप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ सकते. सो मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, नहीं पढ़ सकते. सो मैंने फिर इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया और रोल ऑफ ऑनर्स के साथ उसको ख़त्म किया. अब वो टीचर्स बड़े फ़ख्र से मुझे फ़ोन करती हैं, आप मेरी स्टूडेंट थी. मैंने दिल में कहा लेकिन इनको ये नहीं याद कि इन्होंने मुझे बताया था कि आप पढ़ नहीं सकेंगे. मगर जी मैडम मैं आपकी स्टूडेंट. अच्छा खैर, वहाँ से निकले. उसके बाद मैंने सोचा कि क्या करें. सो इजाज़त नहीं थी घर से. तो उन्होंने कहा बेटा कन्वेंशनल लाइन ऑफ वर्क में आप करें. बैंकिंग उस ज़माने में बहुत ही रिस्पेक्टेबल एक इदारा हुआ करता था जहाँ पे बहुत इंटरनेशनल बैंक्स थे पाकिस्तान में एट दैट पॉइंट इन टाइम. सो आई वाज इट वाज अप्रूव्ड बाय माय फैमिली दैट आई कुड वर्क फॉर अ बैंक. ये सब फैमिली के अप्रूवल से चल रहा है, राइट? आपका अपना कोई इधर अमल दखल नहीं है. सो मैंने कहा चलें अब यहाँ भी आ गए, सो इधर भी कुछ करके दिखाते हैं. तो इन दैट टाइम फ्रेम इकनॉमिक्स से तो जो मोहब्बत थी सो नहीं थी, बट काम से बहुत मोहब्बत थी. सो I ended up becoming the youngest branch manager in the history of Emirates Bank back in 2000s का वो टाइम था. सो बड़े वो प्राइड से बताया करते थे कि जी ये एक पाकिस्तानी लड़की है और इसने बड़ी मेहनत से काम किया और ये बड़ी जल्दी से ऊपर चली गई है. अच्छा खैर वो भी कर लिया. सो ये ऑल दिस वाज हैपनिंग एंड इसमें जो बहुत सा अमल दखल था वो ये था मेहनत का था, और बहुत ईमानदारी से मेहनत का था कि ईगो घर रख के आते थे और पूरी अपनी फुल अटेंशन के साथ आई यूज़ टू गिव माई टाइम टू माई ऑर्गेनाइजेशन. अच्छा सो मैंने फिर एम एन से स्टार्ट किया. आई वाज वर्किंग फॉर शौकत खानम, दैट आई एंडेड अप इन एमिरेट्स UAE एंड अचीव माई बेस्ट मेडल. फिर आ गया टाइम जी शादी का. अब जब शादी होनी थी तो वो सारा वक्त तो काम में बिजी होते थे. तो बड़ा ख्वाब था जी दुल्हन बनना है, जी दुल्हन बनना है. अच्छा जी बड़ा शोर था, घर वाले भी बड़े तंग थे, बड़ा जी कपड़ों पे फोकस है, ये है वो है. अब पाकिस्तान में जो ज़रा मीडियम टैन कलर की लड़कियां होती हैं ना, उनको डर ये लग रहा होता है कि चिट्टे रंग का बांदर ना बना दें हमें, राइट? तो मैं बहुत परेशान थी. मेकअप इतना मुझे आता नहीं था. तो मैंने वो अपनी मेकअप आर्टिस्ट को रिक्वेस्ट भेजी कि जी बड़ी वो सीनियर बैंकर हैं, वो मिलना चाहती हैं और आपसे मेकअप करवाना चाहती हैं. तो उन्होंने बड़े नखरे से कहा जी मैं तो किसी को नहीं मिलती. मैंने कहा ये तो कोई लग रहा है कोई बहुत ही मुश्किल प्रोफेशन है. अच्छा मल्टीपल मेकअप आर्टिस्ट को अप्रोच किया कि कोई तो मिलेंगी जो समझेंगी बात को. खैर कोई मिलने के लिए तैयार नहीं था. अच्छा अब मैं आ रही थी बहुत ही हाई एंड कॉर्पोरेट से कहिए जहाँ पे कस्टमर सर्विसेज वाज द की एलिमेंट इन द बैंकिंग सेक्टर, राइट? सो द इंटायर बेस ऑफ दैट बिजनेस इज़ ऑन सर्विस. और जब अब मैं इस तरफ आती थी तो मुझे नज़र आता था कि सिर्फ एटीट्यूड्स हैं, ईगोज़ हैं, और बहुत मुश्किल कोई ये इंडस्ट्री है जहाँ आप टच बेस नहीं कर सकते. बट इट्स अ वेरी नो गो एरिया. अब आप तभी ही जाएंगे जिस दिन आपने दुल्हन बनना है. ठीक है जी, बहुत कोशिश की, कोई अपॉइंटमेंट्स नहीं हुई, कुछ है नहीं. सो आई फाइनली लैंडेड अप टू माई सैलॉन, एंड टू माई utter disappointment it was
Pakistan was a leading salon, but extremely unorganized, very unprofessional, lot of ego, attitude. और मैंने ये देखा इस तमाम टाइम में कि ये मोनोपली है, राइट? सो इट इज़ अ मोनोपली ऑफ इन दिस इंडस्ट्री वेयर यू आर नॉट अलाउड टू से एनीथिंग. आप कुछ नहीं बता सकती. आप बस जो आपको दे दिया गया है आप वो ले लें और बस ख़त्म. और वो ये हुआ कि वो चिटा बांदर बन के उन्होंने आपको बाहर निकाल दिया. आप रो रहे हैं, आप यूर क्राइंग, यूर हाउलिंग, बट नो बडी इज लिस्निंग, दे डोंट केयर. एंड टू द एंड ऑफ दैट ड्रीम दैट टर्न्ड इनटू अ नाइटमेयर, आप यही सोचते रहे कि मैं आई क्यों थी. Then when I came back to my work, I started realizing that there is a huge gap in the industry, right? So there is a gap which is nobody is willing to fill on account of the fact that हम जैसे घरों की लड़कियों को नॉन ट्रेडिशनल या आप कह लें कि क्वेश्चनड इंडस्ट्रीज़ में जंप करने की इजाज़त नहीं होती. सो आई टोल्ड माई हस्बैंड कि मैं ये सोच रही हूँ. उन्होंने कहा आप बिल्कुल गलत सोच रही हैं, किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा. ना आपके फादर एग्री करेंगे, ना आपके भाई करेंगे, ना इन लॉस करेंगे, छोड़ दें. मैंने कहा नहीं साहब ये तो मुझे करना है. वो मुझे इकोनॉमिक्स की टीचर ने भी कहा था आप नहीं कर सकेंगी. अच्छा जब मैं बैंक में गई थी तो दे वर अ लॉट ऑफ रिजेंटमेंट बाय द मेल्स एंड दे हेटेड मी फॉर गोइंग अप सो फार बिकॉज व्हेन आई वाज 24 I had men 30, 34, 40 reporting to me because I was heading that branch and then consequently 2 branches. मैंने कहा नहीं ये तो करना है, ये तो करेंगे बिकॉज इस मोनोपली को हमने ब्रेक करना है. ब्राइड सफ़र करती हैं और वो रोती हैं और उनका इतना बड़ा दिन है. फॉर एवरी गर्ल वॉन्ट्स टू बी अ ब्राइड, राइट? नो मैटर आप पहाड़ पर चढ़ें, आप क्लाइंबिंग करें, एंड आई हैव दीज कमांडोज कमिंग टू मी एज ब्राइड्स. यू स्टिल वॉन्ट टू बी अ ब्राइड एंड यू वॉन्ट टू लुक ब्यूटिफुल. So I first made my husband to agree with me, which he agreed. और फिर मैंने बैंक से golden handshake लिया and that was the only money I had. Let me see if you can play my visual so I'll show you. And then nobody wanted to help me financially or any other way because वो उनके लिए ये कोई इंडस्ट्री थी ही नहीं. And they said, ये क्या करने जा रही हैं आप? My colleagues made fun of me, my family wasn't willing, my in-laws were very skeptical कि ये आप क्या करने लगी हैं और कैसे आप इसको आगे लेके जाएंगी. So when I say we have adopted them, it means that every girl who comes in gets free training, transportation, food, housing, children's education, everything, medicals for them, their families all paid by the organization. So we don't take any funds, we don't take any donations, it's run by the organization to support the girls who are coming to work with us. We don't take any males, it's just a female-led organization. आप लोगों के लिए जो टेक होम पॉइंट्स है इसके अंदर जो मैं आपको देना चाह रही हूँ वो ये है कि आप ये ना सोचें कि मैं कैसे करूँगी या मैं कैसे करूँगा. आपने ये सोचना है कि मैं कर सकता हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ. मुझे किसी ने ये कहा, ये बड़ी अजीब अजीब बातें मैंने सुनी. किसी ने मुझे कहा आप तो कभी नहीं कर सकेंगी, आपने तो सारी ज़िंदगी मेकअप नहीं किया, आपको तो पता ही नहीं है ब्यूटी का कुछ. आप तो बैंकर हैं, आप तो 6-7 साल से प्रोफेशनल बैंकिंग कर रही हैं. मैंने कहा मैं सीख लूँगी. ड्रॉ करती थी, पेंट करती थी. आई वेंट अराउंड एंड लर्नड इट. एंड अल्लाह करीम, व्हेन यू स्टैंड अप एंड यू वांट टू डू समथिंग एंड यू पुट योर हार्ट इन इट एंड डे एंड नाइट इन इट, यस यू कैन डू इट. सो यहाँ से आप अगर देखें तो इन्फिनिटी वेंचर्स के नीचे आपको नज़र आएगा कि नाउ वी आर इन 5 लोकेशंस. We have 11 buildings, we have 500 girls, we have launched a skincare, we have already done our makeup line and it's also coming in retail now shortly, and we are also franchising and expanding. So ये ख्वाब जो आपने देखा था for one girl and one employee in 7 years to 500 girls and multiple locations, ये सिर्फ इसलिए हो सका कि मैंने सोचा था कि मैंने करना है. और आप ये कोई ना सोचे कि मैं नहीं कर सकता. आप कर सकते हैं. यू जस्ट हैव टू बी देयर, यू हैव टू बी प्रेजेंट एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. बहुत टाइम पे आप गिरेंगे, आपको डिसअपॉइंटमेंट्स भी होंगी, आप सोचेंगे ये क्या हो गया, आज तो पैसे नहीं हैं कुछ जेब में, ये क्या कर दिया मैंने अपने साथ. बट आप सब लोग कर सकते हैं. हिम्मत करनी है, रेजिलियंस लानी है खुद के अंदर, ईगो कि जब आप काम करेंगे और जब आप आके जाएंगे तो आपने पूरे एक इदारे की तरह उसको लेके चलना है. आपने पूरे अपना उसको क्रिएट करना है, योर ऑर्गेनाइजेशन विद द राइट पीपल टू हेल्प यू गो अबव एंड बियॉन्ड. सो मल्टीपल अवार्ड्स हमने विन किए हैं, प्रेसिडेंशियल अवार्ड, गवर्नर अवार्ड, द चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये सब हमारी टीम्स हैं. और ये हमारी जर्नी है जो दिखा रही है कि फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड एंड टू वेयर वी रीच्ड. जो
टेक होम आपके लिए है वो ये है कि अब जब आप यहाँ से जाएं तो आप ये सोचें कि जॉब इज़ नॉट द ओनली थिंग दैट आई एम लुकिंग फॉर। और यही टाइम है कि जब आप फैसला करेंगे कि नहीं मैं काम कर सकता हूँ। गैप देखें, पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। कितने लोग कहते हैं ना पाकिस्तान छोड़ रहे हैं, बाहर जाएँ, बाहर चले जाते हैं, यहाँ कुछ नहीं है। नहीं, पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। पाकिस्तान वो जगह है जहाँ पे इतने गैप्स हैं, क्योंकि बड़ी छोटी सी बात है, इस मुल्क में कोई काम नहीं करना चाहता। तो आप में से जो भी कहेंगे कि मैं काम करूं और मैं अच्छी तरह करूं और मैं उसको अपनी पूरी हिम्मत के साथ करूं, तो हो ही नहीं सकता वो काम ना चले। बट व्हाट यू नीड टू डू इज़ टू आइडेंटिफाई अ गैप। आप अपनी तकलीफ से देखेंगे कि कहाँ पे गैप है, और चाहे वो किसी अनकन्वेंशनल इंडस्ट्री में हो जो कि आपकी फैमिली में भी नहीं आपको प्रमोट करेगी, या मे बी आपके घर वाले उसको नहीं एग्री करेंगे, बट यू पुट योर बेस्ट फॉरवर्ड। और सबसे ज़्यादा ग्रो आप उन इंडस्ट्रीज़ में करते हैं जो अनकन्वेंशनल इंडस्ट्री है। सैलून इज़ अ टोटली अनकन्वेंशनल इंडस्ट्री। पाकिस्तान में इसका कोई तसव्वुर भी नहीं है। हम देखते हैं डेप्लेक्स को उन्होंने ग्रो किया है और उन्होंने काफ़ी ब्रांचेस बनाई हैं, बट जनरली पाकिस्तान में इसको एज अ बिजनेस लेने का तसव्वुर बिल्कुल भी नहीं है। सो इफ़ यू कैन सी फ्रॉम दिस चार्ट वेर आई एम शोइंग यू हाउ फ्रॉम अ 1 बिलियन प्रोजेक्शन टू अ 1 बिलियन टर्न ओवर वी हैव कम अलॉन्ग इन अबाउट, ये तकरीबन हमने 6-7 साल में अचीव कर लिया था। सो नाउ वी आर गोइंग अबव एंड बियॉन्ड दैट। एंड देन I wonder if this thing can play the videos. And also I would like to say that social media and digital awareness will help you a lot in any business that you plan to do. So be digitally aware, AI की technology को adapt करें, technology से help लें, and this is how you will, will be able to stand up on your own to feed. So any questions ही कोई कुछ पूछना चाहे, कोई कुछ सवाल करना चाहे तो please more than welcome. जी मैडम। What is the one thing we should do right today that our future generations might be? So I think एक जो मैं पाकिस्तान में प्रॉब्लम देखती हूँ ना बहुत ज़्यादा, और मुझे समझ आता है कि हम रिग्रेट ना करें हमारे कोई भी एक्शंस हैं, तो अपने बच्चों को ना ये सिखाएं कि ईगो जो है उसको साइड पे रखते हैं। हम जिंदगी में बहुत सारे काम नहीं कर पाते बिकॉज ईगो आड़े आ जाती है। हमारी अपनी ईगो हमें बहुत सी चीज़ों से दूर कर देती है। सो आई फील एंड आई थिंक वुड हेल्प मी इन unfolding my future was that I did not bring my ego in between my work. So this is my maybe 2 cents to you is के ईगो को साइड पे रखें और काम करें और बहुत सारा काम करें। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही है कि आप सोचें कि जब ये हमारी अभी हमने ये लेटेस्ट हमारी जो ब्रांच आई है DHA में, हम स्टेट ऑफ आर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं एट द सेम वैल्यू दैट इफ़ यू गो टू एनी अदर प्लेस आपको ऐसी सर्विसिंग समझ नहीं आएगी। हमने तमाम इंटरनेशनल से बढ़कर यहाँ पे SOPs इनकॉर्पोरेट किए हैं। यहाँ पर हम कस्टमर सर्विसेज के डिपार्टमेंट सेट किए हैं। वी हैव अ ह्यूज कॉल सेंटर ऑफ इफ्सा खान जहाँ पे वी स्केड्यूल अबाउट 500 अपॉइंटमेंट्स अ डे। सो ये सारी चीज़ें जो हैं बेशक के पाकिस्तान में नहीं हो रही, बट आप अपनी रेजिलियंस से और अपनी मेहनत से ये सब कुछ कर सकते हैं। जी मैडम, कुड आई आंसर योर क्वेश्चन? Thank you so much. So thank you for inviting us to the Green University Management, and I hope if anybody wants to ask anything there, welcome. Thank you.